नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 13 जून 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, who was elected the 79th president of the United Nations General Assembly। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79th अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आप सभी ने आंसर कैमरून के फिलेमोन यांग आंसर दिया था और यही आंसर सही था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, who has been appointed as the new army chief by the central government। तो केंद्र सरकार ने किसे नया सेना प्रमुख नियुक्त किया है? तो केंद्र सरकार ने नियुक्त किया है नया जो सेना प्रमुख है वो किसको? उपेंद्र द्विवेदी को। किसको? उपेंद्र द्विवेदी को नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले तो मनोज पांडे जी का 1 महीने का कार्यकाल बढ़ा दिया, उसके बाद अब यहाँ पर उपेंद्र द्विवेदी को जब वो रिटायर हो जाएंगे उसके बाद इनको नया भारतीय आर्मी का प्रमुख नियुक्त कर दिया गया। वैसे अगर आर्मी के चीफ की बात करें तो वो 3 साल के लिए या फिर 62 साल की उम्र तक के लिए चुने जाते हैं। जो पहले आ जाए उतने साल के लिए चुने जाएंगे। भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा इनका अपॉइंटमेंट होता है। भारतीय मंत्रिमंडल यहाँ पर सजेस्ट करता है, उसके बाद ही भारत के प्रेसिडेंट यहाँ पर इनका अपॉइंटमेंट करते हैं। तो अब जो रिसेंटली में अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो फिलेमोन यांग हैं, कैमरून के फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे और ये अब प्रेसिडेंट बन गए हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। शेख सबाह खालिद अल हमाद अल सबाह ये नए क्राउन प्रिंस बन चुके हैं कुवैत के। कमल किशोर सोन ये इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है डीजी का एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में। और विजया भारती सयानी जिनको एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में एक्टिंग चेयरपर्सन नियुक्त किया गया। गीतानास नौसेदा ये प्रेसिडेंट लिथुआनिया के 2nd टाइम बने हैं। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बीन एडेड बाय द यूनाइटेड नेशन टू द ग्लोबल लिस्ट ऑफ क्रिमिनल्स कमिटिंग क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को शामिल किया है? तो आंसर होगा ये इजराइल को शामिल किया है संयुक्त राष्ट्र ने, यूनाइटेड नेशन ने। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली में आप देख पा रहे होंगे इजराइल की जो आर्मी है वो हमास में जो फ़िलिस्तीन है उन पर अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो चिल्ड्रंस हैं उन पर भी कहीं ना कहीं अटैक हो रहा है और उनके जीवन पर भी अफेक्ट आ रहा है। इसीलिए जो हमास और फ़िलिस्तीनियन हैं उन्होंने इसका मुद्दा उठाया और यूनाइटेड नेशन ने जो इजराइल की आर्मी है उनको क्रिमिनल जो बच्चों के ऊपर करती है उस कैटेगरी में डाल दिया है। या ये अगर युद्ध की बात करें तो 7 अक्टूबर से लगातार इजराइल और हमास के बीच और फ़िलिस्तीन के बीच युद्ध चल रहा है। अब इंटरनेशनली करंट अफेयर्स की बात करें तो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और ग्रीस ये 5 देश नॉन परमानेंट मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। अभी रिसेंटली में इनको इलेक्ट किया गया है। किंग चार्ल्स III जिनका अब फ़ोटो नए ब्रिटेन के जो करेंसी है उसमें आएगा। सऊदी अरेबिया जिन्होंने पहला अपना एम्बेसडर 12 साल के बाद सीरिया में नियुक्त किया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने
आरोप लगाया है दुनिया में कि उनके देश को और साथ साथ म्यांमार के देश को ईस्ट तैमूर देश बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि कट्टर क्रिश्चियन देश है। पराग्वे के एम्बेसडर जॉस अगूरो अविला को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने फर्स्ट क्लास इंडिपेंडेंस मेडल से सम्मानित किया है। अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली वेयर वॉज द ईस्ट एशिया समिट एंड एशियन रीजनल फोरम सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग हेल्ड। तो हाल ही में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये कहाँ वियतनामी लाओ में ऑर्गेनाइज कराई गई। कहाँ पे? वियतनामी और लाओ में ऑर्गेनाइज कराई गई है। 7 से 8 जून को इसे ऑर्गेनाइज कराया गया। भारत की तरफ से जयदीप मजूमदार जो कि सेक्रेटरी हैं, उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया ईस्ट एशिया समिट और आसियान रीजनल फोरम में। ध्यान रखिएगा, इनका मेन मकसद यहाँ पर जो शांति, इंडो पैसिफिक रीजन में शांति, मैरिटाइम सिक्योरिटी और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट को कम करना यहाँ पर मेन उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री प्रपोज्ड अ सीज फायर टू स्टॉप द इजराइल हमास वॉर विच वॉज पास्ड इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो किस देश ने इजराइल हमास युद्ध को रोकने के लिए युद्ध विराम के प्रस्ताव रखा, जिसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पारित कर दिया गया है? और ये अमेरिका के द्वारा रखा गया। अमेरिका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर है, क्योंकि टोटल पाँच परमानेंट मेंबर है, उनमें से ये भी एक परमानेंट मेंबर है। और उसी ने लगभग 8 महीने से जो युद्ध चल रहा है, जिसमें लगभग 37,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है, उस कन्फ्लिक्ट के अगेंस्ट एक प्रपोज़ल रखा है। और उस प्रपोज़ल को 15 कंट्रीज़ के जो मेंबर्स हैं, उनमें 14 कंट्रीज़ ने यहाँ पर फेवर में किया है। रशिया ने यहाँ पर अपनी जो वीटो पावर है उसको यहाँ पर अभी होल्ड पर रखा हुआ है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट इंडियन टू विन इन अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियंस। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय नाम क्या है? तो पहली बार UFC जो अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप होती है, उसमें पूजा तोमर के द्वारा यहाँ पर जीत दर्ज की गई और पहली भारतीय ये बनी है। ध्यान रखिएगा, पूजा तोमर, जिन्होंने ब्राज़ील की रायने डॉस संतोष को 52 किलोग्राम वेट कैटेगरी में यहाँ पर हरा दिया। यहाँ पर ये एक प्रकार का मिक्स्ड मार्शल आर्ट होता है, जिसमें हर प्रकार के मूव्स आप कर सकते हैं। यहाँ पर पूजा तोमर ने इसमें जीत दर्ज की और ऐसा करने वाली पहली भारतीय बन चुकी हैं। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी वुमेन आर इंक्लूडेड इन मोदी कैबिनेट 2024। तो मोदी कैबिनेट 2024 में कितनी महिलाएं शामिल हैं? तो मोदी कैबिनेट 2024 में 7 महिलाएं शामिल हैं। 7 महिलाएं शामिल हैं, जिनमें 2 कैबिनेट मिनिस्टर और 5 मिनिस्टर ऑफ स्टेट यहाँ पर हैं। यहाँ पर 5 नीचे देख सकते हैं। लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर में बात करें तो निर्मला सीतारमण जो कि फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में यहाँ पर शामिल हुई हैं, और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री अन्नापूर्णा देवी को प्राप्त हुई है। बाकी आप 5 नाम नीचे देख पाएंगे। तो 7 मिनिस्टर यहाँ पर मोदी की कैबिनेट है उसमें शामिल हुई हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर आर इंक्लूडेड इन द मोदी कैबिनेट दिस टाइम। तो इस बार मोदी मंत्रिमंडल में कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं? तो इस बार मोदी जी की मंत्रिमंडल में पूर्व मुख्यमंत्री कितने शामिल हुए हैं? तो आंसर होगा 6। यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री को मोदी जी की मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। यहाँ पर अगर बात करें कौन कौन है, तो 6 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की कैबिनेट में। कौन कौन है? तो भारतीय जनता पार्टी के
4 हैं और बाकी अन्य जो जनता दल सेकुलर है उसके और साथ साथ मांझी जो कि हिंदुस्तान औसम मोर्चा के हैं। इस प्रकार से टोटल 6 मुख्यमंत्री, एक तो शिवराज सिंह चौहान, राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर, सर्बानंद सोनोवाल यहाँ पर इंक्लूडेड हैं, जो कि शामिल हुए हैं भारत के प्रधानमंत्री जी की जो कैबिनेट है उसमें मिनिस्टर के रूप में। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द FIH हॉकी मेंस जूनियर कप 2025। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 की मेज़बानी कौन करेगा? तो आंसर है ये भारत के द्वारा की जाएगी। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के जो वर्ल्ड कप होता है मेंस जूनियर का, इसे भारत के द्वारा होस्ट किया जाएगा दिसंबर 2025 में। लगभग इसमें 24 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। इसको हॉकी इंडिया के जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर दिलीप तिर्के, उनके द्वारा अनाउंस किया गया। अगला क्वेश्चन, सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो हाल ही में खबरों में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। और ये चर्चाओं में क्यों रहा? क्योंकि यहाँ पर एविडेंस प्राप्त हुआ है टाइगर का, इसीलिए ये चर्चाओं में आ गया। और इसकी बात करें तो सरस्वती, बलरामपुर और गोंडा डिस्ट्रिक्ट में ये पूरा फैला हुआ है। 1988 में इसे फाउंड किया गया था उत्तर प्रदेश में, सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ओशियंस डे 2024? तो विश्व महासागर दिवस 2024 का विषय क्या है? तो विश्व महासागर दिवस 2024 का विषय अवॉकेन न्यू डेप्थ है, जिसको 8 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं एज अ डे के रूप में, वर्ल्ड ओशियन डे, जिसमें ओशियन और उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंस है, उससे रिलेटेड जो कंजर्वेशन की जा सकती है, उसको उसकी अवेयरनेस को फैलाने का यहाँ पे मेन लक्ष्य है, जिसकी थीम अवेकन न्यू डेप्थ्स रखी गई है। आगे बात करें, अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो फिलेमोन यंग जो कि 79 नंबर के प्रेसिडेंट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बने हैं। पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और ग्रीस, इनको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में अगले 2 साल के लिए सेलेक्ट किया गया। सरबजोत सिंह जो कि म्यूनिक जर्मनी में ऑर्गेनाइज हुआ ISSF वर्ल्ड कप 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में मेंस की कैटेगरी में गोल्ड मेडल ये जीते हैं। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर प्रेम तमांग, जिन्होंने यहाँ पर शपथ ली है, प्रेम सिंह तमांग ने शपथ ली है और 50वीं टाइम यहाँ पर चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली गई, इन्होंने सेकंड टाइम शपथ ली है। अगला क्वेश्चन, अनामिका बी राजीव ये पहली वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट बनी है इंडियन नेवी से। मैग्नस कार्लसन जिन्होंने नॉर्वे चेस 2024 के मेंस टाइटल को जीत लिया है। ईगा स्वितेक जिन्होंने वुमेन्स सिंगल टाइटल फ्रेंच ओपन 2024 को जीता है। और अगर मेंस सिंगल टाइटल में फ्रेंच ओपन की बात करें तो कार्लोस अल्कराज ने यहाँ पर जीत दर्ज की। मोंगला पोर्ट जो कि रिसेंटली चर्चाओं में रहा, बांग्लादेश में अवेलेबल है, भारत इसको यूज़ करने के लिए कोशिश कर रहा है कि मिल जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3 करोड़ घर जो गरीब लोग हैं प्रधानमंत्री जी के द्वारा अगले 3rd टर्म में प्रोवाइड कराए जाएंगे और पहली मीटिंग में इसी पर साइन हुए हैं। आज के क्विज की बात करें तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू आर्मी चीफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? तो केंद्र सरकार ने किसे नया सेना प्रमुख नियुक्त किया है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।